हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्राची है और वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जूनियर एडिट एग्ज़ाम के लिए जो हमारा पार्ट 2 होगा साइंस के क्वेश्चंस का। कल हमने डिस्कस किया है साइंस का पार्ट 1, ठीक है, जो कि मिक्स्ड क्वेश्चंस हम साइंस के ले रहे हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट उसमें मेंशन है। तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस जिसके ज़्यादा हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बस आपसे इतना बोलूँगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज हमारे पास है, वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं। यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है वेंचुरीमीटर, उससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं। तो जल के प्रवाह की दर, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है, वेंचुरीमीटर से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर को, यानी कि जल के प्रवाह को। ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद जो घूमती रहती है वो क्यों घूमती है, किस वजह से। तो पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, जिसकी वजह से वो जो गेंद है वो घूमती रहती है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन सुनिए। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद घूमती रहती है, उसका कारण क्या होता है कि पानी का वेग जब ज़्यादा होता है तो उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो गेंद घूमती है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाएगी तो दिन कितने घंटे का होगा, कितने समय का होगा। अगर द्रव्यमान को चेंज किए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए, यानी आप समझिए जो मास है उसमें कोई भी चेंज ना हो और जो रेडियस है पृथ्वी की वो कितनी हो जाए, हाफ हो जाए, तो जो टाइम है पूरे दिन का वो हाफ हो जाएगा, यानी 24 घंटे की जगह कितना हो जाएगा, 12 घंटे हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए। जो सैटेलाइट होती हैं, उपग्रह होते हैं, उनमें अगर टाइम को फाइंड आउट करना है तो जो भी अंतरिक्ष यात्री है वो क्या करेगा, वो स्प्रिंग घड़ी का, स्प्रिंग वॉच का यूज़ करेगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, दाब का मात्रक क्या है। तो दाब यानी कि प्रेशर का मात्रक होता है पास्कल। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके और भी यूनिट्स होते हैं लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। तो प्रेशर का एक यूनिट यहाँ पर क्या है, पास्कल होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए कैसा। ठीक है, खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए, तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता का। हो सकता है ये दोनों ही ऑप्शन में गिवन हो सकता है इनमें से एक चीज़ गिवन हो। तो आप ध्यान रखें, इसमें खाना बनाया जा रहा है ना, जिसमें आप खाना बनाने वाले हो, तो वो बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का। उसकी जो विशिष्ट ऊष्मा है वो उच्च होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, और जो उसकी चालकता है, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए, निम्न। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखना, विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होनी चाहिए और जो चालकता है वो कम होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप कैसा हो जाता है, किसका, जल का। यानी पानी जब झरने से गिरता है तो उसका जो टेम्परेचर होता है उसमें क्या चेंज होता है। तो झरने से जब भी पानी गिरेगा तो उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक कितना होता है। बर्फ़ का, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है केल्विन में, ठीक है, वो पूछा है। केल्विन की तापमापी में जो बर्फ़ का गलनांक होगा, मेल्टिंग पॉइंट, वो कितना होगा। तो केल्विन में आप ध्यान रखेंगे इसका गलनांक -0 डिग्री केल्विन होगा। कितना होगा, -0 डिग्री केल्विन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। बॉटनी एक बायोलॉजी की ब्रांच है। बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस होती हैं, बॉटनी और जूलॉजी। तो आपसे पूछा है कि बॉटनी कौन सी भाषा से शब्द बना है, तो ये ग्रीक लैंग्वेज से बना है। बॉटनी ग्रीक भाषा का शब्द है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। क्यूरी किसकी यूनिट है, तो ये है रेडियो एक्टिव धर्मिता। ठीक है, क्यूरी किसकी यूनिट होती है, आप ध्यान रखेंगे, रेडियो एक्टिविटी की। ठीक है, रेडियो एक्टिव धर्मिता। नेक्स्ट पॉइंट है, किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। आपसे पूछा है
कौन से कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी यानी बैंगनी कलर जो आपका होता है वॉयलेट, उसकी क्या होती है, वेवलेंथ सबसे कम होती है, और रेड कलर की सबसे ज़्यादा होती है। तो वेवलेंथ सबसे कम किसकी होगी, बैंगनी की, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी वेवलेंथ, रेड कलर की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे के टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा? अगर आप रेफ्रिजरेटर का गेट ओपन कर दें तो जो रूम टेम्परेचर है वो क्या कम होगा या ज़्यादा होगा? तो आप ध्यान रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर ऑब्वियसली कम होता है, ठंडा होता है वो, लेकिन जब आप उसका गेट खोल देंगे तो रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो इंक्रीज़ होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो ये आप ऑब्वियसली सभी जानते होंगे, इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो इसमें 7 कलर होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, विबग्योर जिनको कहा जाता है, 7 कलर्स होते हैं इंद्रधनुष में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? एक पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम जो होती है सेकंड वाली, उसका जो आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? अगर आपसे पूछे तो 2 सेकंड होता है। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट पूछा है आपसे, इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये है बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलोर में इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पराध्वनिक विमानों की चाल कैसी होती है? पराध्वनिक जो विमान होते हैं उनकी चाल कैसी होती है? तो ध्वनि की चाल से ज़्यादा, ये आप ध्यान रखेंगे। पराध्वनिक विमान जो होते हैं उनकी चाल हमेशा ध्वनि की चाल से क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? जो भू एक टाइप का उपग्रह होता है सैटेलाइट भू स्थिर, ठीक है, उसकी पृथ्वी से कितनी ऊंचाई होती है ये आपको ध्यान रखना है। 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर होती है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? ठीक है, चिकित्सा से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो वो है हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, किनकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेट्स की दिलाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कार में रेडिएटर का क्या काम होता है? कार में एक इंस्ट्रूमेंट होता है रेडिएटर, तो वो क्या काम करता है? रेडिएटर इंजन को ठंडा रखता है। कार के इंजन को ठंडा करने का काम कौन करता है? रेडिएटर। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर, मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? सेल्सियस में आपसे यहाँ पर पूछा है कि मनुष्य के शरीर का कहीं तो नॉर्मल टेम्परेचर, यहाँ पर क्या है, सामान्य ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, आप याद रखेंगे। सो गाइस, ये आज का वीडियो था। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। चैनल पर बने रहें, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।